दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 18 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 18 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर ले जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 17 सितंबर को हम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा दिन की स्थापना की गई थी। दिन का उद्देश्य रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना और रोगी की सुरक्षा को बढ़ाने और रोगी के नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक कार्य को बढ़ाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा नंबर का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में 434 आईटीआई और में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? सही आंसर है बी, महाराष्ट्र, एमएच। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 15 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। उन्होंने मुंबई में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू होगी? सही आंसर है सी, 18 सितंबर 2024 को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया जाएगा। यह पहल माता-पिता को अपने बच्चों के लिए पेंशन खातों में निवेश करने की अनुमति देती है, जिसमें सालाना 1,000 रुपये से शुरू होने वाला लचीला योगदान होता है, जो चक्रवृद्धि के माध्यम से दीर्घकालिक धन निर्माण की पेशकश करता है। यह योजना बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई और इसकी देखरेख पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा की जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करेंगी? सही आंसर है बी, 2025 तक। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के जल्द समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। रूपा और दिलाना भारतीय नौसेना के नौकायान जहाज आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप ने ग्लोबल बायो इंडिया 2024 में कितने उत्पादन लॉन्च किए हैं? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, 11। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया
2024 का चौथा संस्करण भारत की बायोटेक क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद BIRAC के साथ मिलकर 12 से 14 सितंबर तक प्रगति मैदान में नई दिल्ली में किया जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 थीम ने बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग में संभावनाओं और अवसरों तथा जैव अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को विशेष रूप से दर्शाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? सही आंसर है बी, अहमदाबाद और भुज को। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह सेवा अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है, जो लगभग 5 घंटे और 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन 110 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति से चलती है और मार्ग में 9 स्टेशनों पर रुकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया है? सही आंसर है सी, दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन है सी राइट आंसर है। की पॉइंट देख लेते हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत 16 सितंबर को चीन के हुलुनबुइन में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया। हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने एक एक गोल किया। दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल यांग जिहोन ने किया। भारत अब लगातार दूसरे स्वर्ण पदक के इरादे से 17 सितंबर को फाइनल में चीन के खिलाफ खेलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सी क्षेत्र श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बी, NMDC लिमिटेड। NMDC लिमिटेड। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह पुरस्कार हिंदी दिवस समारोह 2024 और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री नित्यानंद राय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें NMDC की श्रीमती जी प्रियदर्शनी ने पुरस्कार प्राप्त किया। श्री अमिताभ मुखर्जी CMD अतिरिक्त प्रभार ने NMDC की हिंदी को बढ़ावा देने प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसने कई राजभाषा पुरस्कारों द्वारा अपनी लगातार प्रयासों को मान्यता दी, जिसमें इस्पात मंत्रालय ने इस्पात राजभाषा सम्मान भी शामिल किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, सौरभ शाह जी को। ऑप्शन है डी सही आंसर। आइए की पॉइंट देखते हैं। शाह वर्तमान में अडानी इंटरप्राइजेज में उप CFO फुटसोफ वांग्याल का स्थान लेते हैं, जिन्होंने 14 सितंबर 2024 को अन्य करियर के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफा दे दिया था। शाह के पास वित्तीय प्रबंधन में 22 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जो अडानी समूह के भीतर लेखांकन, रिपोर्टिंग, योजना, बजट, तरलता प्रबंधन और निवेशक संबंधों में विशेषज्ञता रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण 17 सितंबर 2024 को शुरू होने वाला है? सही आंसर है बी, 30वां संस्करण। सही आंसर है बी। आइए आगे बढ़ते हैं।
की पॉइंट देख लेते हैं। सम्मेलन विकसित भू राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करेगा, विशेषकर पश्चिम एशिया ने नौसेना संचालन को प्रभावित करने वाली जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संबोधन देंगे। भारत के हितों की रक्षा में इसकी भूमिका पर जोर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल के चुनाव में 84.3% वोट के साथ अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा चुन लिया गया है? सही आंसर है बी, अब्देल मजीद तैयबोन को। सही आंसर है बी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उनके दो प्रतिद्वंदियों अब्देलाली हसानी और यूसुफ ओसेची ने प्रारंभिक परिणामों को चुनौती दी और चुनावी प्राधिकरण पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। संवैधानिक न्यायालय ने तैयबोन की जीत की पुष्टि की। हसानी ने 9.56% और ओसीचे ने 6.14% वोट प्राप्त किए। मतदान का प्रतिशत 46.1% था, जिसमें 24 मिलियन पंजीकृत अल्जीरियाई शामिल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 16 सितंबर 2024 तक तालिबान ने अफगानिस्तान में किस टीकाकरण अभियान को निलंबित कर दिया है? सही आंसर है ए, पोलियो। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह निलंबन सितंबर में प्रस्तावित टीकाकरण अभियान से ठीक पहले किया गया, जिससे पोलियो से निपटने के लिए चल रहे प्रयास बाधित हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भीतर संभावित रूप से घर घर टीकाकरण से साइट आधारित टीकाकरण जैसे मस्जिदों में स्थानांतरित करने के बारे में चर्चा चल रही है। हालांकि इस तरह के बदलाव की निहितार्थ का अभी भी मूल्यांकन नहीं किया जा सका है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, अमृत मोहन यादव जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। प्रसाद जो पहले CRPF के विशेष महानिर्देशक के पद पर कार्यरत थे, 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहेंगे। SSB जो नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है, में पिछले DG दलजीत सिंह चौधरी को 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल BSF का DG नियुक्त किया जाने के बाद रिक्त की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन होंगी? सही आंसर है बी, आतिशी। अभी इनके नाम का प्रस्ताव बना है, आज घोषणा कर दी जा सकती है। आइए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक में आतिशी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया। आतिशी आम आदमी पार्टी आप की प्रमुख नेता हैं और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। यह बैठक दिल्ली के मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव और नई सरकार की दिशा निर्धारित करने के लिए आयोजित की गई है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में किस स्थान पर भाग लिया है? सही आंसर है बी, कुई आबा में। ऑप्शन है बी राइट आंसर। आइए परीक्षा बिंदु या की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेख रेड्डी और संयुक्त सचिव NRM कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फ्रैंकलिन एन हुबांग ने 12 से 14 सितंबर 2024 को ब्राजील की कुई आबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। कृषि एवं विकास कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कृषि सहयोग बढ़ाने, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कई वैश्विक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। आइए 16वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार ने बासमती चावल पर से कौन सा न्यूनतम मूल्य हटा दिया है?
सही आंसर है बी, निर्यात मूल्य। सही आंसर है बी। आइए परीक्षा की पॉइंट देख लेते हैं। भारत के प्रमुख जीआई किस्म के चावल बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य फ्लोर प्राइस हटाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने बासमती चावल पर $950 प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी हटा दिया है। घरेलू धान की गिरती कीमतों, व्यापार दबाव के जवाब में किए गए इस निर्णय का उद्देश्य निर्यात के अवसरों को बढ़ाना और किसानों की आय का समर्थन करना है। आइए आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं। इसी सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए क्वेश्चन। 17 वर्षीय अनमोल खरब ने बेल्जियम में क्या उपलब्धि हासिल की है? पहला पहला एकल अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब, पहला एकल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब, पहला एकल अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिताब, पहला एकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिताब। दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 18 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।